नमस्कार किसान भाइयों, आपका दोस्त भानु चतुर्वेदी आज आपको बहुत ही मुनाफे की खेती के बारे में बताने लाए हैं। और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसके बाद इसकी सीरीज आने वाली है और पूरी केस स्टडी देंगे इस फसल के बारे में। और हम आज आए हैं कोहदड़, मतलब खंडवा जिले के अंदर कोहदड़ ग्राम पड़ता है, और यहाँ के जो उन्नतशील किसान हैं संजय मालाकार जी, उनके पास आए हैं। इनके पास पिछले साल जब हम आए थे तो बड़ी बाड़ी थी तरबूज की, और लेकिन इस साल जब हम आते हैं यहाँ पर देखते हैं तो मल्चिंग बिछी थी, मैंने सोचा तरबूज की ही बाड़ी है, लेकिन जब बात की तो पता चला कि ये खरबूजे की बाड़ी है। और तरबूज की खेती छोड़ के इस बार एक खरबूजा कर रहे हैं। तो पहले हम खरबूजे की बाड़ी की फ़ायदे क्या क्या हैं और क्यों ये तरबूज छोड़कर खरबूजे पे आए, इसके बारे में बात कर लेंगे। इसके बाद कैसे लगाते हैं और एक लंबी प्रोसेस क्या क्या हम इस वीडियो में बताएंगे, इसके बाद जानकारी देंगे। पहले मिलवाते हैं हमारे उन्नतशील किसान संजय मालाकार जी। नमस्कार। नमस्कार सर। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे मालाकार जी कि पिछले सीजन आप तरबूज लगा रहे थे, इस सीजन खरबूजे की खेती पे आपने क्यों ज़्यादा ध्यान दिया? सबसे पहले सभी किसान भाइयों को राम राम। अपन देख रहे हैं कि तरबूज की खेती लगभग हर साल अब इसका क्रॉप बढ़ते बढ़ते जा रहा है, तो मैं कुछ हटके करना चाहता था कि भाई इससे कुछ हटके करें, तो हम लोगों ने खरबूजे का चयन किया। साथ ही मैं देखता हूँ कि खरबूजे को तरबूज की अपेक्षा पानी कम लगता है और इसका जो उत्पादन क्षमता है वो तरबूज से थोड़ी सी कम तो है, लेकिन अगर हम इसकी पैसे के तरीके से देखें तो पैसा तरबूज से हम ज़्यादा खरबूज में कमा सकते हैं। हाँ, इसका रेट ज़्यादा मिलता है, रेट ज़्यादा मिलते हैं। ये मान के चलिए कि मार्केट में 15-20 रुपए के समथिंग मिलता है। आप तरबूज को देखो तो 2.5 रुपये, 3, 5, 8 एंड हो जाता है। सही है। इसलिए हमने खरबूजे का चयन किया। जी जी, तो इस बार खरबूजा लगा रहे हैं, तो खरबूजा और तरबूज के बैट में ज़मीन में क्या फ़र्क होता है, मतलब कैसे तैयारी करते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि इसमें फ़र्क क्या होता है। आप देख रहे हो सामने कि ये जो ट्रैक्टर के द्वारा अपन ने खेत तैयार किया है, जी हाँ, तो ये बेड से बेड की दूरी रहेगी लगभग ये 4.5 से 5 फीट के बीच में रहेगी। जी जी। और जो ये बेड होता है ये 1 फीट का होता है समथिंग। हाँ। और इसकी है ना किसान भाई कोशिश करे कि इसकी लंबाई थोड़ी सी उठी हो, न कि बैठी हुई हो। हाँ, ऊंची रखना चाहिए। इससे क्या है कि जो उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होगा अपेक्षाकृत। अच्छा अच्छा, हाँ, क्योंकि दूर से देखने में तो मल्चिंग एक ही तरह की दिखती है। हाँ, मैंने तो सोचा भी कि ये शायद तरबूज का ही प्लाट होगा, मैं उसी हिसाब से रुका था गाड़ी अपनी रोकी, लेकिन यहाँ पता चला कि ये खरबूजे का प्लाट था। तो और इस पे सीड का चयन कैसे करें? जैसे अभी कहीं नया किसान है और वो लगाना चाहते हैं तरबूज की खरबूजे, तो कौन सी कंपनियों के सीड अच्छे होते हैं? आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया कि कौन से सीड का चयन करना चाहिए। देखो किसान भाइयों, जो अपना क्षेत्र होता है लोकल का, उस लोकल क्षेत्र को ध्यान में थोड़ा सा रखना चाहिए और सीड का चयन करना चाहिए। जैसे मैंने किया है विजय का, ये सागर कंपनी का है। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि इसके ऊपर एक धारी सी बनी होती है जो हमारे लोकल क्षेत्र में हाँ, मिठास, जिस पर मिठास बहुत बढ़िया मिठास रहती है। प्लस इसकी जो ट्रांसपोर्टिंग भी होगी तो इसमें ये जल्दी खराब नहीं होता। हाँ, वो खाना तो सब यही चाहते हैं। हाँ, वो नहीं मिलता तो फिर वो सफेद वाला खाना पड़ता है। इसलिए मैंने सागर 16 और विजय का चयन किया, जो कि बहुत अच्छी वैरायटी। अच्छा, सागर 16 और विजय का चयन है ना आपने? क्या रुपए किलो पड़ा होगा ये बीज? समथिंग मेरे को ये मान के चलिए कि 30,000 से 40,000 किलो के समथिंग की विजय है ये। इसमें विजय का थोड़ा रेट अलग है, सागर का अलग है, इसमें एक साथ में कुंदन भी है। अच्छा। 2-3 वैरायटी किया है, तो ये इसकी समथिंग 35,000 से लेके 45,000 के समथिंग किलो के हिसाब से मैं रेट आपको बता रहा हूँ। 1 एकड़ में कितना लगता है? देखो इसमें क्या होता है कि लगाने के 2 तरीके होते हैं। आप अगर जेट वाइज लगाते हो, जेट मतलब जेट की जो आकृति होती है, हाँ, एक ड्रिपर के पास, एक ड्रिपर से थोड़ा सा दूर, जिग जैक फार्मूला। हाँ, ये तो वो जाएगा आपका 250 ग्राम के समथिंग। हाँ। और अगर सिंगल चलाते हो तो 150 ग्राम के समथिंग ये जाता है, लगता है। मतलब 1 किलो बीज जो है वो 4 एकड़ में लग सकता है अगर जिग जैक फार्मूले में लगाएं तो। बिल्कुल लग सकता है। और जो कीमत आती है 1 एकड़ में, पूरे तरबूज का समय की 1 एकड़ की कीमत लगभग कितनी पड़ेगी? देखिए अपेक्षाकृत मैं ये कह सकता हूँ कि तरबूज से खरबूज की कीमत ज़्यादा रहती है। अच्छा। इसका ये मान के चलिए कि अगर 16 रुपये का रेट मिलता है आपको, 16 और 20 के बीच में, तो समथिंग 1 एकड़ में आप 1.5 से 2 लाख की क्रॉप आराम से पैदा कर सकते हो। और लागत कितनी लगेगी? लागत लगभग जाओगे आप 30 से 40,000 के बीच में। 30 से 40,000 के बीच में। अच्छा, जिसके पास जैसे मल्चिंग हो गई, 1 एकड़ की मल्चिंग कितने में पड़ जाती है? मल्चिंग का क्या है कि एक्चुअल में देखो इसमें 20 माइक्रोन, 25 माइक्रोन, 30 माइक्रोन, ये 3 प्रकार की होती है अलग अलग। तो अपन 20 माइक्रोन यूज करना चाहिए अगर एक फसल लेना है तो लगभग इसका एक बंडल 800 से लेके 1400, ये इसके बीच में अलग अलग कंपनी
के रेट होते हैं, तो हाँ। अपन मिनिमम 1000 रुपये मान लो। जी, 1000 का एक तो 7 बंडल लगते हैं एक एकड़ जी। में, 7000 वो पकड़ लीजिए आप। अच्छा, उसके ड्रिप का खर्चा? हाँ, ड्रिप उसके साथ में 2 चीज़ें हैं। थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा करना चाहते हो हाँ। तो ड्रिप बहुत सूटेबल रहेगी, या थोड़ा सा बजट कम है तो आप पेप्सी का भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, पेप्सी एक सीजन ही चलती होगी? हाँ, कि बस उसकी दिक्कत ये है कि पेप्सी एक ही सीजन एक सीजन। चलेगी। और पेप्सी एक एकड़ में कितने की पड़ती है? 1 एकड़ की मान के चलिए कि आपको समथिंग इसमें 5 से 6 बंडल लगेंगे। 5 से 6 हाँ, बंडल। 6000 रुपये प्लस वो पाइप वगैरह का खर्चा, मतलब 10-12 हज़ार के लगभग का। 10,000 वो, हाँ। 7,000 ये 17,000। ये लगभग जाएगा। और 10,000 का बीज, 10,000 का बीज मान लीजिए। 27,000 और हाँ, और 10-15,000 में डोस वगैरह बाकी। होता है, हाँ, मतलब 40,000 के आसपास। 40,000 के समथिंग एक एकड़ का आपका खर्चा बैठा। हाँ, और 2 लाख के आसपास बैठती है। तो बिल्कुल। आपको समझो 160 या 1.5 लाख रुपए एकड़ की बचत दी जाती है। बचत दी जाती है। कितना समय लगता है पूरी बाड़ी कंप्लीट होने में? देखो ये क्या है, एक्चुअल में अलग अलग वेराइटियों पे चलता है, लेकिन समथिंग अगर अपन एक नॉर्मल सी बात करें तो 70 दिन से 90 दिन के बीच की फसल रहती है ये। 70 दिन से 90 दिन के बीच में मतलब अलग अलग, जैसे आप कुंदन लोगे तो हाँ। शायद 75 से 80 दिन में बाहर हो जाता है, सागर लोगे तो 70 दिन में बाहर हो जाता है। अलग अलग वेराइटी, लेकिन नॉर्मली कॉमन बात करें 2.5 से 3 महीने की ये फसल फसल में खेत से बाहर आप हो 1 जाएगी। एकड़ में 1.5 लाख रुपए कमा सकते बिल्कुल हैं। कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए वही समय है, मतलब गेहूं भी 4 महीने ले लेता है, चना भी 4 महीने लेता है, मतलब सभी 4 महीने की फसल है। लेकिन अगर आपके पास थोड़ी सुविधा है और आप थोड़ा सा क्रिएटिव कुछ करना चाहते हैं तो बाकी फसल, अगर गेहूं आपको मुनाफा की बात करें 1.5 लाख रुपए, तो कम से कम आपको 10 एकड़ में गेहूं खेती करनी पड़ेगी। और वह बिकने में भी वही समस्या पूरी जानते हो आप, किसान आंदोलन जितना चल रहा है वो सब गेहूं और चने की, गेहूं और धान की खेती के ऊपर ही लड़ाई चल रही है। तो अगर आप उससे थोड़ा सा उलट अपने खेती को बनाना चाहते हो और अच्छा मोटा पैसा कमाना चाहते हो तो आपको तरबूज की खेती, खरबूजे की खेती, या फिर जो उन्नत खेतियां हैं जिनमें अच्छे पैसे कमाए जाते हैं, जो नगदी खेती कहलाती है, नगदी खेती करनी है तो आप लगातार ऐसी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। और खरबूजे की खेती के बारे में जिसको सीखना है, तो मैं चूँकि पिछले सीज़न भी लगातार मालाकार जी के पास आता रहा हूँ, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हर 7 दिन में यहाँ आता रहूँगा। हालाँकि अभी मैं 3 वीडियो अभी बैक टू बैक इस पर बनाने वाला हूँ, क्योंकि आप देखिए ये खाली खेत है, इसके बाद वहाँ मल्चिंग बिछ रही है, तो ये बताना कि कैसे मल्चिंग बिछती है। और उसके बाद वो जो प्लाट है उस पर बीज का जो है अंकुरण हो गया है। आपको ये तीनों प्लाटों की विशेषता और तीनों प्लाटों को विजिट करवाता हूँ। ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ। इसके बाद अगले वीडियो में उनसे मिलेंगे उन प्लाटों पे, और इसके बाद इन पे कब बीज लगेगा, इस पे कब बीज लगेगा, इन सभी की जानकारी की वीडियो आप तक मिलते रहेंगे। और ये 2.5 महीने 3 महीने में अगर आप अकल से खेती करना चाहते हैं तो पूरी खेती की जानकारी आपको रोज़ क्या करना है ये हम आपको बताते रहेंगे। तो आपको क्या रिस्पॉन्स है और क्या जानना चाहते हैं और भी मालाकार जी से इस बारे में, तो आप इस पे कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट लिखकर बताएं कि आपको और क्या जानकारी चाहिए। जय हिंद, जय किसान।